उन्हीं के उससे चल रहे इशारे से इन्हें किस बात का डर होगा। अगर 2 दिन से खबर ये चल रही है कि हिंदुस्तान का हमारे देश का नाम इंडिया से बदल के भारत होने लग रहा है, उसमें जो एस्टिमेट आया है खर्चे का वो 14,000 करोड़ का है। सरकार को ऐसे कामों के लिए उनके पास पैसे हैं। तो अभी लोग कह रहे हैं कि संभावित प्रत्याशी आप कैराना से हैं, चुनाव लड़ेंगे, तो अगर आप संभावित प्रत्याशी हो तो आपने, क्योंकि बीजेपी में एक सिटिंग है सांसद हैं, दूसरे मनीष जी भी बीजेपी से मांग रहे हैं, तो इकरा हसन क्या चाहती है कि उसके लिए सुटेबल कौन सा कैंडिडेट होगा जिससे टक्कर इजी रहे? देखिए, 22 का जो हमारा चुनाव था उसमें हमारे लोकल के प्रत्याशी थे, लेकिन मैंने तब भी यही बात कही थी कि हमारी लड़ाई किसी प्रत्याशी से नहीं होती, सीधा भाजपा से टक्कर होती है। तो अब भी हमारी लड़ाई यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी से नहीं होगी, इस गूंगी बहरी सरकार से होगी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। शामली के यहाँ पे किसान इकट्ठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, पिछले 15 दिन से बैठे हैं। तमाम लोग आज आए यहाँ पर। इकरा हसन जी है, कैराना से आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या बातचीत हुई आज, क्योंकि मिल कर्मचारी सभी लोग यहाँ पे, उन्होंने भी अपना वक्तव्य रखा। जी इकरा जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार, आज शामली में आए हो आप, तो किसान तो बैठे ही हैं, और जो हाल इस मिल का है, इस मिल का क्या, इस जिले का है, जो आपके जिले का शामली का, ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई मिल होगा। आप ये मानिए नवंबर में मिल चलता है, दिसंबर तक कभी पेमेंट यहाँ पे नहीं आया। 7 महीने से किसान, और आप एक किसान परिवार से भी हो, और दिन में लगभग मुझे लगता है जब फील्ड में होते हो 10-5 गाँव जाती है, तो एक किसान कैसे दैनिक मर्रा के जीवन में है, जो दुकान से सामान की कैसे काटता है, ये आप भली बात ही जानते हैं। तो इसका निस्तारण कभी होगा भी शामली जिले का, ऐसे ही चलता रहेगा धरने पे धरना? देखिए, जितने टाइम से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ तो हमने कई धरने दे लिए हैं, और लगता तो नहीं कि इस सरकार में कोई अच्छी तरीके से किसान भाइयों का समस्या का निस्तारण हो पाएगा, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है। सिर्फ खेती बाड़ी में ऐसी मजबूरी होती है कि हमें पहले अपनी फसल देनी पड़ती है। अगर हम फसल को रोक सकते तो शायद हम भी प्राइवेट किसी कंपनी को दे लेते, लेकिन क्योंकि हमारी मजबूरी ऐसी है, हमारा काम ऐसा है। गन्ना फसल भी ऐसी है, इसको तो स्टोर किया ही नहीं जा सकता। पेरिशेबल, सारी फसलें पेरिशेबल होती है, उनको हम रिस्टोर कर पाते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है, अपने एक एक नागरिक को तरक्की दिलाना, उसके काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी और देश को उन्नति पे ले जाने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन जब से हम देख रहे हैं, यहाँ के तीनों मिल डिफॉल्टर है हमारे जिले के, और तीनों ही मिल पे हर बार पेमेंट के लिए धरना देना पड़ता है। झूठे सच्चे वादे करके ये लोग यहाँ से प्रशासन वाले उठकर चले जाते हैं, लेकिन किसी पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती, और हर बार सबको अपना कामकाज छोड़कर, सारे चीजें, अपनी मजबूरियां छोड़कर यहाँ बैठना पड़ता है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है इस सरकार के लिए। अखिलेश जी ने चुनाव में कहा था कि बुलडोजर बाबा है, और बुलडोजर चल भी रहे हैं। आप तमाम प्रदेश में देखते हैं, कुछ दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अब कॉपी करने लगे बुलडोजर की। क्या जो मिल मालिक है शामली जिले में, इनको बुलडोजर बाबा का डर नहीं है, बुलडोजर का डर नहीं है? ये तो उन्हीं के उससे चल रहे इशारे से इन्हें किस बात का डर होगा। अगर 2 दिन से खबर ये चल रही है कि हिंदुस्तान का हमारे देश का नाम इंडिया से बदल के भारत होने लग रहा है, उसमें जो एस्टिमेट आया है खर्चे का वो 14,000 करोड़ का है। सरकार को ऐसे कामों के लिए उनके पास पैसे हैं, लेकिन जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, उन्हें उनकी भुगतान के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। तो ये सरकार की नीतियां हैं, उनकी जो नीयत है वो साफ दिखाई देती है कि वो करना ही नहीं चाहते। करने को कर सकते हैं, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते, और सारा प्रशासन सरकार के हाथ में, वो उनके इशारे पे ही चल रहा है। क्योंकि यहाँ तो आदत हो गई किसानों को भी, हर 15-20 दिन, महीना 2 महीना में बैठते हैं, फिर पता नहीं क्या लॉलीपॉप मिल वाले देते हैं या जो सोसाइटी वाले देते हैं कि आज 5 करोड़ कर देंगे, 10 करोड़ कर देंगे, आज मंडे में कर देंगे, कल ट्यूसडे में कर देंगे। इस बार भी ऐसा ही है, कुछ इनको चूरन दे के हटा दिया जाएगा, या इस बार गंभीर लगता है कि किसान भी मजबूरी में इस बार मन बना लिया कि आर पार की इस बार लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, आदत, जो आपने कहा, आदत किसी को नहीं होती। बहुत ही समस्या और परेशानी है सभी की है, तभी अपनी मजबूरी में आकर बैठते हैं। हर काम पेमेंट से होता है, खर्चा हाथ में चाहिए हर आदमी को अपने दिनचर्या के लिए, और हमारा खर्चा जब सरकार के हाथ में फंस जाता है तो इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा देश में आंदोलन चला, वो भी किसानों ने ही चलाया था। तो जब अपनी मजबूरी होती है, समस्या ऐसी होती है, तो मजबूरन हमें बैठना पड़ता है, किसी को शौक नहीं है। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। आखिरकार सरकार पूरे देश की है, कोई उनका ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने उन्हें बनाया है। बनने के बाद वो सबके लिए उन्हें काम करना चाहिए, लेकिन सरकार करती नहीं है, तो बहुत शर्म की बात है ये। कहीं ना कहीं ये है जो कि
बांटने का काम ज्यादा कर रही है सरकार, मुद्दों से भटकाने का काम, जैसा कि विपक्ष बार बार आरोप लगाते हैं कि जो भी मुद्दा हो उसे भटकाने के लिए दूसरा मुद्दा पैदा करते हैं। जी बिल्कुल, सारे जो मीडिया वाले हैं वो सरकार के इशारे पे वो भी चलते हैं। आप लोगों से भी हमारी यही अपेक्षा है कि आप लोग भी पत्रकारिता का धर्म निभाकर सबकी आवाज को जनता तक, सरकार तक पहुंचाने का काम करें। ये सबसे ज्यादा तो इसी वजह से ये सब मामला हो रहा है। कोई मेन मुद्दा होता है उसे भटकाकर वो क्या, वो जो पबजी वाला मामला चल गया था उसको, जी मणिपुर का इतना इस तरीके का जो जिसकी हिंसा चल रही है दो समुदाय में मणिपुर में पिछले तो उसकी जहां पर आलोचना पूरे दुनिया में हो रही थी, हमारे न्यूज चैनल पे कहीं नहीं दिख रहा था। हमारे न्यूज चैनल पे वो पबजी वाली कहानी दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं मीडिया का भी इसमें सरकार के इशारे पर चलने का देखिए रोल रहा है। तो हमारी बस यही आप सबसे भी अपेक्षा है कि ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हम सभी का देश है, हम सब ईमानदारी से देश के लिए काम करेंगे, देश के हर आदमी के लिए आवाज उठाएंगे, तभी जाकर हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो आपकी भी हमें जरूरत है इसमें। बिल्कुल, हम बिल्कुल साथ हैं। हम जो मुद्दे की बात है उठाते रहेंगे, उठाते रहे हैं। लेकिन आपने कहा आप 24 में इनको जवाब देना पड़ेगा, हमें सत्ता से हटाना पड़ेगा अगर किसान और मजदूरों की आवाज को बुलंद करना है। तो 24 में कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 14 और 19 दो चुनाव ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल क्लीन स्वीप है, विपक्ष धाराशायी हुआ है। तो 24 में क्या उम्मीद है? क्योंकि गठबंधन भी नया बनाए, एनडीए वर्सेज इंडिया हो गया है। शायद इसीलिए कह रहे हैं विपक्ष के, इंडिया नाम हमने गठबंधन का दे लिया तो भारत करने लगे हैं। कल हम ऐसा ना हो अपने गठबंधन का नाम भारत कर ले तो फिर क्या होगा? ये बौखलाहट है उनकी। और देखिए, हर बार हम एक उम्मीद के साथ जाते हैं किसी भी चुनाव में, तो उम्मीद यही है। दो टर्म हमने देख लिए मोदी जी के, 9 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो गया है। उसके बावजूद पूरे 9 के 9 साल यही स्थिति रही है यहाँ पर। तो अब जब 2 टर्म उनके देख लिए तो अब टाइम है बदलाव का। कोई भी सरकार अगर निष्क्रिय है, कोई भी आदमी निष्क्रिय है, तो उसको हटाना चाहिए, दूसरे को मौका देना चाहिए। और दूसरा भी नहीं करेगा तो उसको भी हटाने का अधिकार जनता के हाथ में है। तो इस बार हम यही कोशिश करेंगे कि ऐसी सरकार बैठे जो किसानों की जहां सुनवाई हो, जो सुने, हमारे दुख दर्द को, हमारी समस्याओं को समझे और हमारा समाधान करे। एक आखिरी सवाल मेरा है, आप फील्ड में घूमती हैं, जाती हैं, गांव भी जाती है, जितना मैक्सिमम समय आप दे रही हैं, एक तो आपके पास भीड़ ज्यादा होती है, फोटो का, सेल्फी का क्रेज ज्यादा है। इंटरव्यू लेना पहले भी मुझे लेना चाहा था, लिया भी था, नगर इसमें जो निकाय चुनाव था तब भी काफी भीड़ थी, आज भी काफी भीड़ थी। लोग चाहते हैं कि ये जो क्रेज घूम घूम के आपने बनाया है, लोगों में लोकप्रियता है। तो अभी लोग कह रहे हैं कि संभावित प्रत्याशी आप कैराना से हैं, चुनाव लड़ेंगे। तो अगर आप संभावित प्रत्याशी हो तो अपने, क्योंकि बीजेपी में एक सिटिंग है सांसद हैं, दूसरे मनीष जी भी बीजेपी से मांग रहे हैं, तो इकरा हसन क्या चाहती है कि उसके लिए सुटेबल कौन सा कैंडिडेट होगा जिससे टक्कर इजी रहे? देखिए, 22 का जो हमारा चुनाव था उसमें हमारे लोकल के प्रत्याशी थे, लेकिन मैंने तब भी यही बात कही थी कि हमारी लड़ाई किसी प्रत्याशी से नहीं होती, सीधा भाजपा से टक्कर होती है। तो अब भी हमारी लड़ाई यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी से नहीं होगी, इस गूंगी बहरी सरकार से होगी। कोई आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी भाजपा में पिछली बार भी जो टिकट हुआ था 10-20 दिन पहले जब नामांकन होने लगे थे तब हुआ था। तो वही बात है, प्रत्याशी से फर्क नहीं पड़ता, हमें इस सरकार से लड़ना है, इसकी नीतियों से लड़ना है। तो कोई भी प्रत्याशी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 के लिए पूरी कॉन्फिडेंस है? जी बिल्कुल, हम गठबंधन के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। अभी देखिए कौन क्या रहता है चुनाव का, लेकिन जो भी गठबंधन से लड़ेगा उसको दिलो जान से लड़ाने का काम करेंगे और अपने इलाके में कम से कम हम भाजपा को रोकने का काम करेंगे इंशाल्लाह। धन्यवाद। तो इकरा हसन जीती जिनका साफ तौर पे कहना है मजबूती से लड़ेंगे, गठबंधन को लड़ाएंगे और जब तक हम इस गूंगी बहरी सरकार बीजेपी को ना हटा दे, हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे और विपक्ष के तौर पे अपनी भूमिका जहां पे भी जैसे भी होगी उसको निभाते रहेंगे।